An insulated wire is wound so that it forms a flat coil, turns 200. Radius of innermost turn is 3 and outermost is 6 सेंटीमीटर। तो कॉइल है एक, ठीक है, ऐसे कॉइल है, उसकी आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट रेडियस के, इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे टर्न्स हैं ऐसे, ठीक है। तो वी कैन जस्ट शो द टर्न्स लाइक दिस, देयर आर मैनी टर्न्स, राइट। सो इन बहुत सारे टर्न्स में यहाँ टोटल टर्न्स हमको दिए हुए हैं 200, और इनर रेडियस जो है इस कॉइल की वो R1 मान लेता हूँ, आउटर रेडियस R2 मान लेता हूँ। तो R1 जो मेरे को गिवन है वो 3 सेंटीमीटर है, R2 जो है वो मेरे को 6 सेंटीमीटर गिवन है, और इस कॉइल में करंट भी है, करंट है इस 20 मिली एम्पियर, यहाँ आप देख सकते हो 20 मिली एम्पियर करंट है, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है मेरे को 20 मिली एम्पियर, ठीक है। सो 20 मिली एम्पियर इसका करंट हो गया, राइट। तो अब इसका हमको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालना है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इनटू एरिया। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ से सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस दूर कुछ पोर्शन ले लूँगा इसका, राइट। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कुछ पोर्शन लूँगा इसका, स्मॉल r, एक विड्थ ले ली मैंने इसकी ये, ठीक है। dr विड्थ का पोर्शन ले लिया मैंने, ये वाला dr विड्थ का मैंने एक पोर्शन ले लिया सेंटर से जो r डिस्टेंस दूर है, ठीक है। इसकी विड्थ है dr, यहाँ ले लेता हूँ, ये dr है। अब इसमें कुछ टर्न्स भी होंगे, इसमें dn टर्न्स मान लेता हूँ मैं, dn टर्न्स है, dr इसकी विड्थ है, I इसमें करंट है, करंट तो सेम है पूरी कॉइल में। तो इसका इस छोटे से पोर्शन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, dm, ठीक है। dm होगा NIA, n इसके टर्न्स dn, इसमें करंट, और इसका एरिया को तो अपन डायरेक्ट, क्योंकि एरिया ये वाला एरिया चाहिए मेरे को, इसके अंदर जो एरिया एनक्लोज्ड है इस कॉइल के अंदर, वो वाला एरिया लेते हैं अपन। तो इसको अपन डायरेक्टली πr² ले लेते हैं, क्योंकि रेडियस जो है वो स्मॉल r अपन को पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे dn की वैल्यू मुझे पुट करनी पड़ेगी। सो dn क्या है, टू कैलकुलेट dn मुझे देखना पड़ेगा इस लेंथ में, dr लेंथ में कितने टर्न आ रहे हैं। तो dr क्या है, रेडियल डिस्टेंस है ना, रेडियल डिस्टेंस है। तो रेडियल डिस्टेंस कहाँ से शुरू हो रही है मेरी, यहाँ से यहाँ तक है, इसकी कॉइल यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट है। तो टर्न्स पर यूनिट लेंथ अगर मैं बोलूँ, टोटल टर्न्स n है, पर यूनिट लेंथ कितनी है, रेडियल लेंथ ये वाली है, रेडियल लेंथ ये कितनी होगी, पूरी R2 है, इसमें से R1 घटा दो तो ये वाली लेंथ आ जाएगी आपके पास। तो R2 माइनस R1, ये हो गया टर्न्स पर यूनिट रेडियल लेंथ। सो टर्न्स पर यूनिट लेंथ इतने हैं, तो इतनी लेंथ में, इतनी रेडियल लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, ये रेडियल लेंथ कितनी है dr, तो रेडियल लेंथ में dr रेडियल लेंथ में इतने टर्न्स आएंगे। तो ये dn की वैल्यू हो गई मेरी, समझे। अब ये वहाँ पुट करता हूँ, तो dm हो जाएगा n/R2 माइनस R1 dr करंट इंटू πr², ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करूँगा विद इन सर्टेन लिमिट्स क्या लूँगा, क्योंकि मेरे को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, तो इनर लिमिट हो जाएगी मेरी R1, आउटर लिमिट हो जाएगी मेरी R2। तो R1 से R2 इसको इंटीग्रेट करूँगा तो मेरे पास टोटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आ जाएगा। जो कांस्टेंट वैल्यू उसको बाहर निकालो, तो n कांस्टेंट, I कांस्टेंट, ठीक है। और डिनोमिनेटर में R2 माइनस R1, न्यूमिनेटर में पाई भी आएगा। इंटीग्रेशन R1 से R2 तक किसका इंटीग्रेशन होगा, R² dr, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास NI पाई R2 माइनस R1 R³/3 R1 से R2, ठीक है। ये बचेगा मेरे पास NI पाई R2 माइनस R1, 3 को भी बाहर ले लेता हूँ मैं, तो ये होगा R2³ माइनस R1³, ठीक है। बस यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हो गया ख़त्म। अब हमको डेटा पुट करना है,
तो नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे पास 20 हैं, करंट है हमारे पास 20 मिली एम्पियर, ये हो गया 20, है ना। नंबर ऑफ़ टर्न्स हमारे पास 200 हैं, पाई की जगह 22/7 डाल देंगे। और R2 है अपने पास सेंटीमीटर में और R1 है वो भी सेंटीमीटर में है, तो स्क्वायर करेंगे इनका मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब करेंगे -3 क्यूब, तो कॉमन आ जाएगा 10⁻⁻6 मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए, अपॉन एक 3 है और R2 - R1 है वो अपना हो जाएगा 6 - 3, और कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में तो 10⁻²। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 2.64 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर, जो कि है लगभग ये चाहिए था अपन को 2 × 10⁻², 2.64 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन अपना बैठ जाएगा इसमें सही, ठीक है, हो गया।